आइए हम लोग रूट निकालते हैं इसके। हमारे पास क्या है दिया, मॉडुलस में एक्स स्क्वायर है प्लस मॉड एक्स है माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है और दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। इसके लिए क्या तरीका है, दो मेथड है, लेकिन पहला जो मेथड है हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट ऑलरेडी कि जो मॉड एक्स होता है दरअसल अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, एक बात ये हो गई। दूसरा मॉड एक्स के बारे में एक बात और जान लीजिए, मॉड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कैसे होगी, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से पहले हम एक और निगेटिव लगा देंगे, यानी कि अगर x हमारा निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव नंबर है, यहाँ पे निगेटिव आता है तो तुरंत बाद हम इसके पहले निगेटिव लगा दें ताकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, ओके। हम फिर क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो हम इसको, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग डिक्टो ऐसे पॉजिटिव वैल्यू ही डाल देंगे। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो चाहे तो हम कह सकते हैं दो तरीका हमारे पास, हम मेथड पहला लगाने जा रहे हैं। हम करेंगे क्या कि इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मॉड एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या, मॉड एक्स का होल स्क्वायर, ओके, कोई प्रॉब्लम। और उसके बाद में क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे यहाँ पर कि जो मॉड एक्स है इसको मैं कुछ और मान लूँ, वाई मान लूँ। जब मॉड एक्स को वाई मान लेंगे तो मेरे पास जो ये इक्वेशन जनरेट होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे मॉड एक्स आएगा माइनस 6 इक्वल टू कितना, 0। और इसको हम लोग मॉड एक्स को क्या माने हैं, वाई, तो मेरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वाई और ये मेरा 6 हो जाएगा, ओके। इसको ध्यान में रखना है हमको। बाद में इसको हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूगनी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं वाई स्क्वायर और यहाँ पे 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मुझे जो फैक्टर करने पे जो वैल्यू आएगी y कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, y की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिल जाएगा y की वैल्यू माइनस में 3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी y की कितनी, 2 आ जाएगी। तो अब समझिए y को आपने क्या माना था, मॉड x माना था, याद करिए क्या माना था, मॉड x माना था। मॉड x इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस 3 मिला है। मॉड x क्या मिला है, माइनस 3 मिला, ध्यान दीजिए मॉड x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 3 आई है। अब यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर आइए, इसमें भी हमारे पास मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y के प्लेस पर क्या है हमारे पास भाई, मॉड x है, मॉड x इक्वल टू 2 है। जब मैं x लूंगा तो इस पार आपके क्या मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर माइनस 2 यहाँ अंदर बैठाओगे तो भी प्लस 2 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर प्लस 2 बैठाएंगे तो भी 2 हो जाएगा, तो इस केस में कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास रूट कितने आ रहे हैं भाई, रूट्स मिल रहे हैं हमको कौन कौन, एक 2 मिल गया, एक माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। अच्छा हम इधर आते हैं, अगर हम x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आए, तो आपको पता है यहाँ पे चाहे जो भी रखोगे, अगर हम यहाँ पर चाहे -3 रखें, उसका यहाँ पे निरपेक्ष मान निकाले आप जरूर, तब भी ये हमारा क्या देगा, प्लस का 3 देगा, और चाहे 3 रहे तब भी 3 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पता लग रहा है हमको कि जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसके लिए x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका हम निरपेक्ष मान आप जरूर वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे -3 आएगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ x के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो सोल्यूशन, ओके, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद में जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो हमारे पास x की दो ही वैल्यू निकली, कौन कौन सी निकली भाई, एक +2 निकला, एक -2 निकला। तो हमारे रूट कैसे हैं, रियल रूट हैं, रियल रूट है। अगर हम इन रूट्स को जोड़ें, ऐड करें, तो एक 2 है हमारे पास, दूसरा कितना है, -2 है, ठीक है। इन रूट्स को हम सम कर लें, जोड़ लें, ऐड कर लें, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा, अच्छा देखें यहाँ पर क्या लिखा है, रियल विद सम 0, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है लगाने का कि आप मॉड x को क्या मान लो, यहाँ पर y मान लो, मॉड x को हम लोग y मान के काम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस तरीके को भी हम लोग देखें कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका है हमारे पास ये वाला, फंक्शन की जो हमारी विशेषता है उसको ध्यान में रखे काम करेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करनी है कि मान लीजिए जो नंबर लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ भाई, ये अगर इसको देखिए मॉड x को अगर हम इसको 0 बनाएं तो x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। और 0 से जब छोटी होगी यानी निगेटिव वैल्यू के लिए आपका जो यहाँ पे वैल्यू आना है यानी मॉड x आना है
मॉड एक्स आना है वो क्या आएगा, यहाँ के लिए माइनस एक्स आएगा। और जैसे ही मैं जीरो या जीरो को लेकर जो वैल्यू यहाँ तक की मानूंगा, यानी जो भी x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, उन सब के लिए जो मेरा मॉड x आएगा उसका चेहरा बनेगा क्या, x। और जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, जो मॉड x है हमारा माइनस एक्स बनेगा जब x क्या हो, निगेटिव हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, -1 रखा, तो -1 दरअसल क्या है, देखिए यहाँ पर -1 क्या है, 0 से छोटा, ये वैल्यू निगेटिव है, इसलिए जब ये बाहर निकल के आएगा ना, x आपका निगेटिव है, यानी -1 निगेटिव है, तो इसके पहले में माइनस लगा देंगे और ये वाली वैल्यू डिक्टो यहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि ये -1 है, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया है कि निरपेक्ष मान निकालना है तो पॉजिटिव ही निकालना है, इसलिए पहले से व्यवस्था कर लें, जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी ना उसको हमें कन्वर्ट करके पॉजिटिव लाना है। तो यहाँ पर अगर मैं डिक्टो ऐसे इस x को ऐसे ही लिख देता तो प्रॉब्लम ये, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है इसलिए पहले से एक माइनस बैठा दो, तब ये फंक्शन इस प्रकार के फॉर्म में आया है, फॉर्म में, ताकि जो है इसको पॉजिटिव किया जा सके। यानी जो भी यहाँ निगेटिव मिलेगा, ओवरऑल जो भी निगेटिव होगा उसके पहले से माइनस यहाँ बैठाए रखेंगे, यही ध्यान रखना है हमको। तो मैं उधर नहीं डिटेलिंग करने वाला हूँ, इधर देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, ये समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारा जो x है ना, दरअसल ये पॉजिटिव है या 0 के बराबर है, तब की बात करूंगा। तो जब हमारा x पॉजिटिव है, 0 है, तो आप देखिए, तो ये जो हमारा ओपन होने वाला है ये सब इसके हिसाब से होगा। जो पॉजिटिव लेंगे तो मेरा जो मॉड x होगा x हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, +x हो जाएगी, -6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 मिल रहा है, तो x² प्लस यहाँ पर 3x माइनस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब मैं इसको फैक्टर करूंगा तो मेरा आएगा x + 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x + 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। आपको फैक्टर करना बढ़िया से आना चाहिए, जब आप TGT PGT का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को फैक्टर करना नहीं आता। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2। तो हमारे पास दो वैल्यू आई जो रियल वैल्यू है, ठीक है। तो अब खास बात क्या है, खास बात यह है कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो केस लेकर चले हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ आई, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको खारिज कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से एक ही रूट मिला हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है, ओके। अच्छा, दूसरा केस क्या हमारे पास आएगा, जब हम यहाँ पर जो x लेने जा रहे हैं वो निगेटिव हो, when x इज लेस देन 0 हो हमारा। तो जब 0 से छोटा होगा भाई, तो हमारा जितना मॉड x है वो कैसा बनेगा, -x बनेगा। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बात समझ में आ रही, तो -x का स्क्वायर समझिए, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -6 0। तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें माइनस का x आएगा, -6 इक्वल टू 0। अब इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो x -3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखिए, तो x क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पर 2 तिहाई 6, हाँ 3 आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है, एक x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक निगेटिव आ रही है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आ रहा है, यानी रूट्स आ रहे हैं, जो हमारे सोल्यूशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक -2 आ रहा है और ये वाला हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे जो केस माना है, क्या माना है कि x आपका 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो मेरा ये पॉजिटिव वाला खारिज हो जाएगा, निगेटिव वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या मिले, दो रूट्स मिले, कौन कौन से मिले, एक 2 मिला, एक कौन मिला, -2 मिला। तो मैं क्या करूंगा, 2 और -2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो रूट्स तो आपके रियल हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके सम क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, रियल विद सम 1 ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कहा गया है 1 ही रूट है, यहाँ पर भी 1 रूट की बात कही गई है, यहाँ रियल विद सम 0, और हमारे पास 0 सम आ रहा है इसका, यानी कि इसके रूट जो निकल रहे हैं उनको जोड़ना है आपको, और कितना आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। जबकि प्रोडक्ट की बात कही जाए, प्रोडक्ट अगर 0 आना नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 2 कितना हो जा रहा है, -4 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।